हर जगह अपनी काबिलियत दिखाया नहीं करते, क्योंकि कुत्तों की दौड़ में चीते कभी दौड़ा नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये बड़ा खास वीडियो है। जी हाँ, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जब सूर्यदेव से लेकर कोई बात आती है तो उसका प्रभाव सभी राशि के जातकों और जातिकाओं पर पड़ता है। हर राशि के हर जातक पर प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि वृषभ राशि वालों, पिता जा रहे हैं पुत्र के घर। जी हाँ, अपना इतिहास खुद लिखोगे अब आप। जी हाँ, वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के लिए क्या बदलाव होने जा रहा है, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर जैसे भी मन करे देखें, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ग्रह गोचर के आधार पर पंचांग का पूरी तरह से विश्लेषण करके इस वीडियो को बना रहे हैं। बस आप वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप करे शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, चंद्र राशि पर आधारित है वीडियो, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले जानकारी भी देना चाहते हैं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का डिटेल्ड में एनालिसिस कराना चाहते हैं या मैरिज काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अब व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, अब हो क्या रहा है आपको बता दें। 11 फरवरी को बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 11 फरवरी 2025 को बुध देव को लेकर के, और बुध देव पहुंच चुके हैं कहां पर, शनि की राशि में। और शनि की किस राशि में पहुंचे हैं, कुंभ राशि में, जो 27 फरवरी तक रहेंगे। ये ठीक है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 12 फरवरी 2025 को एक परिवर्तन तुरंत हो गया अगले दिन ही, और वो परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है सूर्यदेव को लेकर, क्योंकि सूर्यदेव भी पहुंच चुके हैं शनि की कुंभ राशि में, ठीक है। क्यों, कहाँ से, देखिए परिवर्तन कहाँ से हुआ। पहले बुधदेव 11 फरवरी को ये बुधदेव शनि की राशि में पहुंचे हैं कुंभ राशि में। अब इसे कुंडली में देख लीजिए कि बुधदेव मकर राशि से निकले और सीधे यहाँ पर प्रवेश कर लिए हैं। ये है कुंभ राशि, किसकी राशि, शनि की राशि, ठीक है। उसके बाद 12 फरवरी को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि में पहुंचे हैं। 12 फरवरी को यहीं से सूर्यदेव निकल गए और पहुंच चुके हैं कहाँ पर, कुंभ राशि में। कुंभ राशि किसकी राशि है, शनि की। यहाँ पर देखिए शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखें तो शनिदेव कहाँ पर, शनिदेव खुद पहले से बैठे हुए हैं, इस राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ग्रह एक साथ कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है, इस कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि भी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। पिता सूर्यदेव पिता हैं, शनिदेव पुत्र हैं, पिता खुद अपने पुत्र की राशि में बैठे हुए हैं। एक बात और समझें, ये बुधदेव क्या हैं, सूर्यदेव क्या हैं और शनिदेव क्या हैं, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ये जो बुधदेव हैं ये राजकुमार कहलाते हैं, ग्रहों के राजकुमार, ठीक है, ये राजकुमार हैं। और ये जो सूर्यदेव हैं ये ग्रहों के राजा हैं। और वहीं शनिदेव को देखें तो ये होते हैं कर्म फल दाता, और कर्म फल दाता के साथ में राजा और राजकुमार, साथ में कर्म फल दाता, तीनों मिलाकर ये बना रहे हैं त्रिग्रही राजयोग। पहली बात। दूसरी बात देखिए, सूर्य और बुध एक साथ हैं। बुध को बुध कहा जाता है, सूर्य को आदित्य कहा जाता है। यहाँ पर बन जाता है बुध आदित्य राजयोग।
ये जो तीनों राजकुमार, राजा और कर्मफलदाता मिले, ये बन रहा है त्रिग्रही राजयोग। और साथ में ये भी समझिएगा, जब राजकुमार और राजा मिल जाते हैं तब बन जाता है बुध आदित्य राजयोग। तो कहने का मतलब ये हुआ, 2 राजयोग एक साथ आपके कर्म स्थान में बने हैं। कर्म स्थान, ये कर्म स्थान है 10वां घर, कुंडली का 10वां घर कर्म स्थान होता है। ये जो 10वां घर है ये होता है आपकी नौकरी का, जॉब का, व्यवसाय का, बिजनेस का, व्यापार का और पिता का घर कहलाता है। क्या लाभ आपको मिल सकते हैं जब 2 राजयोग एक साथ आपके कर्म स्थान में बन रहे हो। और ये भी समझिएगा, ये साधारण बात नहीं है कि जिस टाइम पर कर्म फलदाता कर्म स्थान में बैठे हों, कर्म फलदाता कर्म स्थान पर बैठे हों, अपने खुद की राशि में बैठे हुए हों, ये कोई साधारण मौका नहीं है। देखिए, जिंदगी बदलने वाली है आपकी, मौके अच्छे हैं और बहुत बड़े मौके हैं, क्योंकि सूर्यदेव पूरे 1 महीने के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, पूरे 1 मंथ के लिए। और इस 1 महीने में क्या क्या आपको दे जा सकते हैं। सबसे पहला, जॉब की आपकी तलाश चल रही है, जॉब की तलाश करने वाले जातकों के लिए बड़ा कामयाबी का समय है। नए कौन कौन से कार्य शुरू कर सकते हैं आप, इसमें ये भी बताएंगे। जॉब की तलाश में आपको सफलता मिलेगा। जॉब करने वाले जो जातक हैं, जॉब करते हैं, कोई नौकरी आप करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेहनत आप कर रहे हैं, प्रमोशन किसी और को मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कर्म का फल नहीं मिल रहा, कर्म फल दाता के साथ में उनके पिता हैं, जबकि पिता और पुत्र में बनता नहीं था, लेकिन हर पिता अपने पुत्र की राशि में पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये समझिएगा, जॉब में तरक्की का भी योग बना हुआ है। ठीक, ये पाया गया। साथ में ट्रांसफर का योग है, लेकिन आपका मन चाहा ट्रांसफर यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। विदेश में जाने का योग है, विदेश से लाभ के योग है, विदेश से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है। चाहे हो सकता है आपका काम वीज़ा से हो, या आपका हो सकता है ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य है, या आपका पासपोर्ट से रिलेटेड कार्यक्रम है, वो पासपोर्ट रुका हुआ है, या हो सकता है आपका सिटीजनशिप को लेकर आप परेशानी चल रही है, तो इसमें आपको मौका मिल जाएगा। सिटीजनशिप में काम आपका बन जाएगा। अड़चन आ रही है विदेश जाने में, कुछ ना कुछ घटना ऐसी घट जाती है, आपको लगता होगा कभी कभी आपके हाथों में आई चीज़ें छिन जाती हैं। पैसा आ तो रहा है लेकिन आ भी नहीं रहा, ऐसा लगता है कि आ ही नहीं रहा, आने के बाद भी पैसा नहीं रुक रहा है। ये जो समस्याएं हैं, मैं आपके हर व्यक्ति आपको छोड़ता जा रहा है, एक एक करके सब चले गए, आप अकेले रह गए। ये जो नेगेटिविटी भी आ रहा है, बहुत सारी परेशानियों का एक साथ सामना आपको करना पड़ा। कहते हैं ना, हर समय का एक समय होता है, हर समय का, अच्छे समय का भी समय होता है, खराब समय का भी समय होता है, लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट भी होती है। अब वह लिमिट आप क्रॉस कर चुके हैं और आ चुके हैं अच्छे समय की शुरुआत पर। लेकिन इस अच्छे समय को आप अच्छा कैसे बना रहे हैं जानते हैं आप, क्यों एक कर्म स्थान में जब त्रिग्रही राजयोग बनता है, तो त्रिग्रही राजयोग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो आपके सूर्य निभाते हैं। कर्म फलदाता कर्म स्थान में बैठे हैं, ये भी निभाते हैं। साथ में बुध बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपका जॉब बुध से रिलेटेड है, बुध से रिलेटेड जॉब जानते होंगे आप क्या होते हैं, यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। यदि आपका कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी कारोबार है, कंसल्टेंट हैं आप, या हो सकता है व्यापार या बिजनेस करते हैं, व्यापार और बिजनेस के ग्रह माने जाते हैं बुधदेव। ये फाइनेंस के ग्रह हैं, बैंकिंग के ग्रह हैं, बीमा के ग्रह हैं, ये बुधदेव। आईटी से रिलेटेड आपका जॉब है तो ये समझिए उसके ग्रह बुधदेव हैं। इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, इलेक्ट्रॉनिकल से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप टीचर हैं, यानी कि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, समझिएगा। या आप हो सकता है कोई प्रोफेसर हों, यदि आप प्रोफेसर हैं, या आप हो सकता है वकील हैं, या आप हो सकता है जज हैं। ये कार्य आप
आपको सफलता तक पहुंचा देंगे। हर कार्य में आप झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। आप यदि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ये समझिएगा बुधदेव आपको यहाँ पर एक सफल कारोबारी बनाने जा रहे हैं। चाहे आप, ऐसा नहीं है कि आप बड़े कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए है बुध, ये आपका व्यवसाय है। चाहे आप खेती करते हैं, किसान हैं, चाहे आप मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम कोई भी आप करते हैं, हर काम में आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, सकारात्मकता आएगी, काम बनता चला जाएगा। और ये समझिएगा आपका जो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध आपकी बुद्धिमत्ता को परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल दौर पर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यदि मान लीजिए आपका जो थिंकिंग होगा वो कुछ इस टाइप की होगा कि आप अपने जो इनकम होती है उस इनकम का डायरेक्ट खर्च नहीं करेंगे। ये आपका थिंकिंग होगा, डायरेक्ट खर्च आपको नहीं करना है, ये सोच रहे होंगे। आपकी समझ में आएगा कि इस इनकम का आप इन्वेस्ट करेंगे। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, इसका इन्वेस्ट करने के बाद जो आपकी इनकम होगा, इस इनकम का आप खर्च में यूज करने वाले हैं। यानी एक ऐसी रणनीति तैयार कर लेंगे आप जो आपके आने वाले समय को बेहतर बना सकती है। ये आपकी थिंकिंग होगा। साथ ही साथ आपका कर्म पर ज़्यादा फोकस होगा, कर्म पर फोकस होगा। आपको कोई भटकाने वाला कितना भी भटकाने अटोरी करे, कोशिश करे, पीछे धकेलने का प्रयास करे, लेकिन आप रुकने वाले नहीं होंगे। साथ ही साथ आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रहा था, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा। साथ ही साथ आपका फंसा हुआ पैसा है, किसी को उधार दिए, वो धन आपको नहीं मिला है, कोशिश करते रहे आप धन निकालने की, लेकिन कल यानी वो टाइम बीतता जा रहा है कि 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, आपका धन नहीं मिला। उस पैसे को आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग यहाँ पर करके निकालने वाले हैं। फंसे हुए धन को क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे बड़ी सरलता से और बड़ी ही आसानी से। यदि आपकी पारिवारिक संपत्ति पर, पितृ संपत्ति पर किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है, वो परिणाम उसका मतलब जो वाद विवाद है वो समाप्त हो जाएगा और जो परिणाम होगा, परिणाम उसका आएगा कैसा, पॉजिटिव। ये संभावनाएं अच्छी है। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। और सुखद का मतलब ये समझिए लंबे समय तक स्थिरता आएगी रिश्तों में। समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को समय दीजिएगा, एक दूसरे के समय को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। रिश्ते बना तो लेते हैं, रिश्ते तोड़ भी लेते हैं, लेकिन रिश्ते को हमेशा बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। और जो इस मुश्किल कार्य को पूरा कर ले, वही पूरा समझ सकते हैं आप, वही जानता है फैमिली को किस तरीके से रखना चाहिए, उसे ही अधिकार है, हर तरह का अधिकार है। गृहस्थ में रहना सबसे बड़ा अच्छा कार्य बोल सकते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा भक्ति बताई गई है। भक्ति कहाँ पर रहकर सबसे ज़्यादा हो सकती है, गृहस्थ आश्रम में। जिस व्यक्ति ने भक्ति कर लिया वो सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर निकल आ रही है, क्योंकि चंद्रमा आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं। लव को लेकर यानी लव मैरिज आपका होता हुआ नजर आ रहा है, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो मित्र होंगे, मित्र अच्छे होंगे, ये भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाते हैं कौन, शुक्र। कहाँ पर, केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रहा है, ये है। इससे बचने का आप प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है उसे आप सोच सकते हैं, लेकिन ये समझिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से यदि बच सकें तो आप कोशिश कर लीजिएगा। इसके साथ ही चंद्रमा आपके 4th हाउस में है और ये शुक्र का घर कहलाता है। शुक्र का घर ये माता का घर होता है, माता से आपको लाभ मिल सकता है। यदि माता का हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें कुछ सुधार दिखाई दे सकता है, ये समझिएगा।
ठीक है, आप अपने पैसे को, जो आपका फंड का पैसा है रुका हुआ नहीं मिल पा रहा, सरकारी काम को जो है आपका वो नहीं बन पा रहा, वो बन जाएगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा चिंता रहेगी, हल्का सा अपनी संतान को समय दीजिएगा। आपकी संतान शिक्षा में, पढ़ाई में, एजुकेशन में ध्यान लगेगा। साथ ही साथ आप ये समझ सकते हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर आप समय बिताते हुए दिख रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास आपका सफल होगा। और ये भी समझिएगा आप छोटी मोटी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर मिल रहा है। जी हाँ, तो वृषभ राशि वालों, ये आपने देखा वृषभ राशि फल प्रोग्राम। जी हाँ, और सूर्य का स्पेशल में राशि परिवर्तन का असर क्या होगा आपके लाइफ में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे बताने और समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि सही जानकारी हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। सही जानकारी ताकि मिल सके, किसी की हेल्प हो सके, प्रयास करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियो देख सकें। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।